हाय स्टूडेंट्स, तो फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल RK02 पर हीरो का आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज फिर हम चलते हैं सजीव एवं निर्जीव जगत के बारे में। क्लियर? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, सजीव वस्तुएं क्या होती है, लिविंग थिंग्स क्या होती है? सजीव वस्तुएं वे होती हैं जो जीवित होती हैं। इनका निर्माण अत्यंत सूक्ष्म संरचना या इकाई से होता है जिसे कोशिका के रूप में जाना जाता है। क्लियर? अथवा वे जीव अथवा जंतु या कह सकते वस्तु जो जीवन के मूल लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि वृद्धि है, जनन है, उत्सर्जन है, श्वसन है एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता इत्यादि सजीव कहलाती हैं। जैसे मनुष्य, पौधे, कीड़े, पक्षी, जानवर, कवक, बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि। क्लियर? बात करते हैं स्टूडेंट्स किसकी? सजीव वस्तुओं के गुण। ये स्वयं गत करते हैं तथा समय के साथ वृद्धि और विकास करते हैं। क्लियर? सजीव क्या करते हैं? स्वयं गति करते हैं तथा समय के साथ वृद्धि और विकास करते हैं। ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन करते हैं। ये क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन करते हैं। और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन रक्त के साथ मिलकर क्या करता है? ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक भाग तक ले जाता है श्वसन क्रिया में। क्लियर? इन्हें पोषण की आवश्यकता होती है। किसको? सजीवों को। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन करते हैं। नए जीव को जन्म देने के लिए प्रजनन करते हैं। क्लियर? बाह्य वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। ये स्वयं को परिवर्तित करने के लिए सही परिस्थितियों में अनुकूल रहते हैं। क्लियर? निर्जीव की बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स की, तो निर्जीव वस्तुओं का तात्पर्य उन वस्तुओं से होता है जो जीवित नहीं होती है, अर्थात उनमें जीवन की विशेषताओं की अनुपस्थिति रहती है। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, धातु, चमड़ा, कपास, पेन, कीबोर्ड, गैजेट्स, रॉक आदि से निर्मित या उत्पादित वस्तुएं। क्लियर? अब निर्जीव वस्तुओं के गुण कौन कौन से होते हैं? क्वालिटीज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। इनमें कोई कोशिका नहीं होती है। क्लियर? इनमें कोई विकास नहीं होता है। क्लियर? इनमें कोई संचालन गति नहीं होती है। क्लियर? इन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें श्वसन की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रजनन नहीं कर सकते हैं। इनकी कोई जीवन अवधि नहीं होती है। क्लियर? आगे स्टूडेंट्स बात करें तो प्राकृतिक वस्तुएं, इसे कहते हैं नेचुरल थिंग्स, जिन वस्तुओं को प्रकृति हमें निःशुल्क प्रदान करती है तथा जिनका प्रयोग हम उनमें बिना कोई परिवर्तन किए कर सकते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे मिट्टी, पेड़, पौधे, खनिज, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि। ये क्या है? हमारी जो है प्राकृतिक वस्तु होती है। क्लियर? इनका वर्गीकरण की बात करें स्टूडेंट्स तो देखेंगे इनका वर्गीकरण दो भागों में किया जा सकता है। समाप्त न होने वाली वस्तुएं जैसे वायु है, मिट्टी है, ऊर्जा है। क्लियर? समाप्त होने वाली वस्तुएं जैसे वन, जीव जंतु, खनिज, जल, कोयला एवं पेट्रोलियम आदि। मानव निर्मित वस्तुएं, मैन मेड थिंग्स। मानव निर्मित वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा स्वयं अपनी बुद्धि एवं कौशल के प्रयोग द्वारा किया जाता है। जैसे कंप्यूटर है, मकान, गाड़ी, साइकिल, साबुन, कपड़ा, उर्वरक, रेशम, कांच, प्लास्टिक, चार्ट, मॉडल आदि। क्लियर? बात करते हैं स्टूडेंट्स प्लास्टिक की। प्लास्टिक पदार्थ कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्लास्टिक पदार्थ कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रत्येक खाद्य सामग्री या अन्य सामग्री अथवा किसी भी वस्तु के भंडारण, संरक्षण आदि में पॉलीथीन का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? बहुलीकरण कहते हैं। साबुन कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करके तेल ग्लिसरीन अम्ल में बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है। इस क्रिया में बहुत कम कास्टिक सोडा प्रयोग में लाते हैं। बचा हुआ कास्टिक सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड तेल से प्राप्त अम्ल से क्रिया करके सोडियम लवण बनाता है। इसे ही साबुन कहते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं स्टूडेंट कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर भी एक मानव निर्मित वस्तु या तंत्र है। कंप्यूटर एक विद्युतीय विधि है। क्लियर? जिसके अंतर्गत इनपुट के रूप में क्रियाएं दी जाती हैं जो आउटपुट या अपेक्षित उपलब्धि प्रदान करती है। कांच क्या है? साधारणतया कांच, सिलिका SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 और कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 का
ठोस विलयन होता है, यह अक्रिस्टलीय पारदर्शक या अल्पारदर्शक समांगी मिश्रण है जो ठोस रूप में होता है। अतः अक्रिस्टलीय ठोस रूप में कांच एक अतिशीतित द्रव है। क्लियर। बात करें स्टूडेंट्स जगत की, तो जीव जगत का वर्गीकरण करें। क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गन्स किंगडम। वैज्ञानिक आर एच व्हीटेकर ने कोशिकाओं की संरचना, पोषण आदि लक्षणों के आधार पर जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया, जो कि निम्न होता है। मोनेरा जगत। मोनेरा किंगडम की बात करें तो मोनेरा जगत में आदिम प्रकार के जीव आते हैं। इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं अविकसित केंद्रक पाया जाता है। इसमें माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, आर्की आदि आते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं स्टूडेंट प्रोटिस्टा जगत। नंबर 2 प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय जीव विकसित केंद्र वाली यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये स्वपोषी होते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट ये स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ, इग्लूना आदि। तीसरा जगत इन्होंने बांटा पादप जगत, प्लांट किंगडम। समस्त हरे रंग के बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को पादप जगत में रखते हैं। इनकी कोशिकाओं में रिक्तियां भी पाई जाती हैं। क्लियर। कवक की बात करें, कवक जगत, तो कवक जगत में सभी फंगी किंगडम बोलते हैं। कवक जगत में सभी प्रकार के कवकों को रखा गया है। यह यूकैरियोटिक तथा पर्णहरिम से रहित होते हैं। कवकों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। क्लियर। जंतु जगत की बात करें, एनिमेलिया किंगडम की बात करें स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं समस्त प्रकार के बहुकोशिकीय जंतु जगत में आते हैं। यह यूकैरियोटिक जंतु होते हैं। इस जगत के जंतु पौधों या अन्य जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहा जाता है। क्लियर। क्या कहा जाता है? मेटाजोआ कहा जाता है। जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, तारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी आदि ये जंतु जगत में आते हैं। क्लियर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स जंतु जगत का वर्गीकरण। तो जंतु जगत की अगर वर्गीकरण की बात करें तो संसार के सभी जंतु जगत को 2 उपवर्गों, एक कोशिकीय प्राणी, बहुकोशिकीय प्राणी में बांटा गया। क्लियर। जिनमें एक कोशिकीय प्राणी को एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए, जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्नलिखित संघों में विभाजित किया गया। संघ प्रोटोजोआ, इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है तथा इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। इनकी सभी क्रियाएं, जैविक क्रियाएं एक कोशिकीय शरीर के अंदर ही होती हैं। संघ प्रोटोजोआ की सभी जैविक क्रियाएं एक कोशिकीय शरीर के अंदर होती हैं। संघ पोरीफेरा, इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, परंतु इनकी कोशिका नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती है। इनके शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं, जैसे शाइकन, मायोनिया, स्पंज आदि। क्लियर। अब बात करते हैं स्टूडेंट संघ आर्थ्रोपोडा। इनका शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष, उदर। इनके पाद संधि युक्त होते हैं। इनकी देह गुहा हिमोसिल कहलाती है। यह प्राय एक लिंगी होती है, जैसे कॉकरोच आदि। क्लियर। क्या? कॉकरोच आदि। क्लियर। आगे बात करते हैं संघ मोलस्का की। शरीर 3 भागों में व्यक्त होता है। इनका शरीर 3 भागों में व्यक्त होता है, सर, अंतरंग तथा पाद वन। इनमें श्वसन गिल्स या दिनिडिया द्वारा होता है। उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है, जैसे घेंगा है, सीपी है आदि। क्लियर। घोंगा बोलते हैं इसे। संघ कॉर्डेटा, इनमें नोकोकार्ड उपस्थित होते हैं। इनमें क्लुम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। इनमें नालदार तंत्र का रज्जु अवश्य पाया जाता है, जैसे दरियाई घोड़ा, छिपकली, सांप, घड़ियाल। क्लियर। यहाँ तक कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम मल्टीपल चॉइस की बात करते हैं स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट्स अब बहुविकल्पी के बारे में बात करते हैं। सजीवों का प्रमुख लक्षण है बोलना, हंसना, प्रजनन, ये सभी। तो ये सभी आएंगे। क्या आएगा? ये सभी। वे वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा होता है, वे वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा होता है कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक वस्तुएं। क्लियर। आगे स्टूडेंट्स बात करेंगे तो देखें, अगली बात करें तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां होती हैं। कैसी होती हैं? रोएदार, चौड़ी, कांटेदार, मोटी। तो कांटेदार होती है क्योंकि इनकी पत्तियां जो होती है कांटों में परिवर्तित हो जाती है, जैसे कैक्टस है, नागफनी आदि। श्वसन क्रिया होती है जंतुओं पौधों में, दोनों में होती है। वैसा किस्म होती है? दोनों में होती है। क्लियर। सजीव वस्तुएं कहलाती हैं चलायमान,
जो श्वसन क्रिया करती है ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ये वाला जो है आपका श्वसन क्रिया करती है। मनुष्य की श्वसन क्रिया प्रक्रिया में काम आने वाली गैस कौन सी होती है स्टूडेंट्स? तो वो होती है ऑक्सीजन। कौन सी होती है? ऑक्सीजन। और आपको मैं बता दूं कि मनुष्य 21% ऑक्सीजन वायुमंडल पाई जाती है, जिसमें से श्वसन क्रिया में 17% ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है और केवल 4% गैस लेता है। कितना लेता है? 4% ऑक्सीजन गैस को लेता है। नाइट्रोजन 78 की 78% रिड्यूस कर देता है। क्लियर? वो नेक भी नहीं लेता, सारी बाहर निकल जाती है श्वसन क्रिया में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों को विभाजित किया गया है। तो सजीवों में, निर्जीवों में, दोनों में, ए और बी दोनों में। क्लियर? पौधों में भोजन का संचय होता है फ्लोएम द्वारा होता है। फ्लोएम मतलब फूड, एफ फॉर फूड। और जल का संचय होता है वो जाइलम द्वारा होता है। क्लियर? आगे बात करें स्टूडेंट्स, उपापचय क्रिया होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। विषाणु माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं? सजीव व निर्जीव के बीच की एक ट्रांजेक्शन ग्रुप माना जाता है। सजीव बना होता है कवक और कोशिका दोनों से बना होता है। क्लियर? वृद्धि होती है सजीवों में। किसमें होती है वृद्धि? सजीवों में होती है। क्लियर? आगे निम्न में से कौन सा लक्षण सजीव का नहीं है? प्रजनन, गत करना, सांस लेना, जड़ता नहीं है। मेटाजोआ कहते हैं जंतु कवक, मोनेरा जगत, पादप जगत या जंतु जगत मेटोजोआ होते हैं। क्लियर? अगली बात करें स्टूडेंट्स, साइनोबैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया शामिल होते हैं मोनेरा जगत में। किसमें होते हैं? मोनेरा जगत। कवक जगत नहीं, पादप जगत नहीं, मोनेरा जगत है, जंतु जगत नहीं है। क्लियर? इसी तरह से स्टूडेंट्स बात आए कि संघ मोलस्का का भाग, कौन सा भाग जो नहीं होता है? तो उसमें वक्ष नहीं होता है। किस संघ की देहगुहा हीमोसिल कहलाती है? तो आर्थ्रोपोडा की जो देहगुहा होती है वो हीमोसिल कहलाती है। तो थैंक यू क्लास। आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं नेक्स्ट आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चंस और लेके आऊँगा। थैंक यू क्लास। तो मेरा चैनल RK02 सुपर हीरो चैनल को आप जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।